Hello everyone, welcome back to our channel। लास्ट क्लास में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट के बारे में और उनसे एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में, और ये भी कवर करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं उन ऑर्गन्स से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, KFT। KFT जो होता है ये टेस्ट मेजर करता है कि नाम से जैसे पता है, किडनी फंक्शन टेस्ट नाम से पता चल रहा है कि किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, किडनी कैसे काम कर रही है। उसके लिए ये बेसिक टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट। और ज़्यादातर ये जो टेस्ट होते हैं ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो ये पता लगाता है कि आपकी किडनीज कैसे, कितने एफिशिएंसी के साथ आपकी बॉडी में से वेस्ट जो है ना वो क्लियर कर रही है, मतलब कितनी एफिशिएंसी के साथ। तो ब्लड सैंपल जो होता है वो गोल्ड वायल में कलेक्ट किया जाता है, SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में 3 ml। किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब ब्लड को आप कह सकते हो फिल्टर कर रही है, मतलब ब्लड को सेपरेट कर रही है इम्प्यूरिटीज से। जो आपकी बॉडी के हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट कर रही है ब्लड से, यानी फिल्टर कर रही है, और प्रोड्यूस करती है यूरिन। और ये आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करती है। नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। जैसे कि ये डायग्राम है किडनी का, तो इसमें फंक्शन दिखा रखे किडनी कैसे काम करती है। यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड जाता है और आर्टरी से अनफिल्टर्ड ब्लड जाता है और फिल्टर्ड ब्लड आता है वेन से। जैसे कि ये ब्लू दिख रहा है आपको, रेड वेन्स, आर्टरीज वगैरह दिख रही है। और ये यूरेटर है। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी में सेल जो होता है वो फंक्शनल और बेसिक यूनिट होती है लाइफ की बॉडी में, ऐसी किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो होता है वो आपका क्लीनिंग यूनिट होती है। मतलब आपका नेफ्रॉन जो होता है उसमें क्लीनिंग यूनिट जो होती है वो ग्लोमेरुलस होती है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। तो ग्लोमेरुलस का क्या काम है? ये ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टरिंग यूनिट है ये नेफ्रॉन की, किडनी की बोल सकते हो आप। तो इसमें कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं? इसका नाम है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम टोटल, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम,
ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है, फॉस्फोरस। तो ये सब टेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में, किडनी फंक्शन टेस्ट में, KFT में। अब हम पढ़ते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट की लिवर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लीवर डैमेज मेजर करता है बाय मेजरिंग, मतलब अगर लीवर आपका ख़राब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो वो इससे पता चलता है। ये जो एंजाइम्स होती है ना, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और ALT, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, इन एंजाइम से पता चलता है कि आपका लिवर डैमेज है या नहीं। और जो ब्लड सैंपल है, उनकी वैल्यूज़ में बेसिकली उतार चढ़ाव होता है। तो जो ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट करते हैं हम गोल्ड वायल में, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में। 2 ml। लीवर का फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है लीवर का जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसको क्लियर करना बाय कॉन्जुगेटिंग इट। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में हम अभी पढ़ते हैं आगे। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं लीवर का। ये लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है, ये इसके बिहाइंड है, ये स्प्लीन है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जो कि लीवर का ही हिस्सा है, ये बाइल डक्ट है जहाँ से लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये बाइल डक्ट है जिसके थ्रू लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। हेपेटिक पोर्टल वेन है, पैनक्रियाज है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, कौन कौन से टेस्ट आते हैं? एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम्स, SGOT भी बोलते हैं इसे, ALT एलेनिन ट्रांसअमाइनेज SGPT, बिलीरुबिन डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड, बिलीरुबिन इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड, बिलीरुबिन टोटल, एल्केनिन फॉस्फेटेज, ये भी एक एंजाइम होती है। एंजाइम्स जो होती हैं वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं वो फूड प्रोडक्ट्स को। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन टेस्ट। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन जो होता है वो एक येलोइश पिगमेंट होता है जो कि बाइल में पाया जाता है। बाइल जो है एक फ्लूइड है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। ये वो सब्सटेंस है जो जब रेड ब्लड सेल होते हैं, वो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, उनका जब ब्रेक डाउन होता है तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। बिलीरुबिन 2 टाइप के होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। अब इसमें डिफरेंस जानते हैं हम। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कौन सा होता है? ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है हीम का, ये पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन RBC। रेड ब्लड सेल में जो हीम होता है, आयरन बोलते हैं जिसे, तो उस मतलब बेसिकली जो आपका रेड ब्लड सेल होता है वो जब ब्रेक डाउन होता है ना, उसका ओल्ड रेड ब्लड सेल जब डाई करते हैं, एज हो जाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो होता है जब बिलीरुबिन जो होता है, लिवर बिलीरुबिन, वो उस फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसे बॉडी हमारी हटा सकती है, बॉडी से निकाल सकती है, उसे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल मतलब वाटर में ये मिक्स हो सकता है। तो अगर वाटर सोल्यूबल होएगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो आसानी से बॉडी उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में निकाल सकती है। तो अगेन रिवाइज करते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है। ये ओल्ड आरबीसी जो होते हैं, पुराने आरबीसी, वो जब टूटते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो होता है जिस बिलीरुबिन को हम बॉडी से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है मतलब वो। तो वो जो उस फॉर्म को बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, सॉरी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।